हेलो सोल फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, डिवाइन हीलर। जैसा कि आप सबको मालूम है, इन मलमास चल रहा है, खर मास चल रहा है। इस समय हमारे सारे शुभ कार्य वर्जित हैं। हम किसी भी तरह के शुभ कार्य को अवॉइड करते हैं इस महीने। कारण क्या है? हम मलमास में कोई भी शुभ कार्य करने को मना क्यों करा जाता है या क्यों नहीं करते हैं? हम दान पुण्य की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं। सब कहते हैं कि मलमास आ गया है तो हमें एक महीना कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। देखिए, इसका कारण वैसे तो देखो यही है कि पौष महीने सूरज जो है धनु राशि में प्रवेश करता है, इस कारण मलमास लगता है। अगर हम इसको ज्योतिष की भाषा में बहुत डिटेल में समझेंगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे गुरुजी ने इसे बहुत आसान शब्दों में समझाया मुझे, क्योंकि हमारा ज्योतिष में इतना ज़्यादा हमारा टच नहीं है, इस तरह इसका ज्ञान इतना नहीं है। हम लोग हीलर्स हैं, फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत आसान शब्दों में समझाया, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मलमास में क्यों शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। ये पौष का महीना होता है, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से इसको खरमास या मलमास बोला जाता है। ये एक डेफिनेशन है, सबको मालूम होती है। अब धनु राशि में प्रवेश करता है तो धनु राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति, गुरु, जिसे देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं। अब देखा जाए तो ये सूर्य क्या है? राजा। किसी हमारे पूरे ब्रह्मांड का राजा कौन है? सूर्य है। अब सूर्य एक महीने के लिए अपने गुरु की शरण में चला जाता है, अपना जेवर आभूषण सब त्याग कर देता है, अपनी गद्दी का त्याग कर देता है, खान पान राशि ठाट बाट सबका त्याग करके वो एक महीने के लिए अपने गुरु की शरण में चला जाता है। जब वो वहाँ अपने जगह से हट गया है तो जितने प्रजा है, जितने लोग हैं, वो लोग भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राजा की मोहर लगेगी ही नहीं। राजा उसकी सहमति देगा नहीं, राजा है ही नहीं तो सहमति कहाँ से देगा? तो कोई भी जो शादी है, गृह प्रवेश है, या दुकान का मुहूर्त है, या घर का मुहूर्त है, जिम जब इसमें जो भी शुभ कार्य है उसमें वो कार्य रुक जाते हैं एक महीने के लिए, क्योंकि सूर्य अपने स्थान को छोड़ चुके होते हैं। अब सूर्य जब अपने स्थान को छोड़ के बृहस्पति के अपने गुरु के शरण में चले जाते हैं तो गुरु क्या करता है? वहाँ पर पूरे साल भर के लिए उनसे धार्मिक अनुष्ठान करवाता है कि हमारा पूरा साल भर बहुत अच्छा निकले। तो राजा से अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी प्रजा के लोगों के लिए खूब धार्मिक अनुष्ठान दान पुण्य कराता है। अब राजा जब गुरु की शरण में आ गए तो गुरु जैसा कहता है राजा वो करता जाता है। वहाँ खूब सारे यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, दान पुण्य होते हैं, जिससे आगे का समय जो होता है वो हमारा शुभ आता है। इसलिए कहा जाता है कि इस एक महीने में आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं, जितना अच्छा काम कर सकते हैं, जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं, जितने अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, करें। क्योंकि इस एक महीने के अंदर उनका हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आप नॉर्मल करेंगे उससे कई गुना फल हमें मलमास के समय मंत्रों को सिद्ध करने में, पूजा पाठ करने में, दान पुण्य में मिलेगा। क्योंकि गुरु उनसे वही अच्छे सारे काम कराता है जिससे राजा का एक साल बहुत अच्छा से निकले और लोगों की वो अच्छे से सेवा कर सके। जो भी परेशानी देश में आने वाली है, ब्रह्मांड में आने वाली है, वो चीज़ वो टल जाए। इसमें हम लोगों का भी योगदान होता है। जब राजा वहाँ ये काम कर रहा है तो हमें भी ये सब चीज़ें काम करनी है, क्योंकि हमें भी अपने परिवार को, अपने सबको संभालना है, आगे पृथ्वी को संभालना है, अपने घर को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। तो हमें भी ये कार्य एक महीने तक करने चाहिए। अब दूसरी बात ये कही जाती है कि इस महीने में तेल, काली चीज़ों का दान पुण्य ज़्यादा क्यों करना चाहिए? तेल से बनी हुई चीज़ें हों या घी की हों या फिर काला तिल, लड्डू, गुड़, इन सब का दान क्यों करना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये महीना होता है शिशिर का महीना। हिंदी हिसाब से इसको बोलते हैं शिशिर का महीना बोला जाता है। इसका स्वामी जो होता है, शिशिर का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। शनि को काली चीज़ प्रिय होती है, तेल प्रिय होता है, तेल गुड़ आदि चीज़ें, काले कंबल का वो भी काली चीज़ ही होती है, काली नीली चीज़ें शनि को पसंद होती है। तो इस समय अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा दान करते हैं तो शनि भी प्रसन्न हुआ, हमारा गुरु भी प्रसन्न हुआ और हमारे सूर्य देवता भी प्रसन्न हुए। तो हमें सबको मिला के बहुत अच्छा फल मिल जाता है इस एक महीने के अंदर जो हम दान पुण्य करते हैं, या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपने यज्ञ के, अपने मंत्रों को सिद्ध करके, अजप जाप करके, धार्मिक अनुष्ठान करके कोई भी चीज़ हम सिद्ध करते हैं तो उसका फल हमें आगे वाले साल तक के लिए बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए एक महीना जो होता है उसमें ये बोला जाता है कि अपने आगे वाले समय के एक साल को आप सुधार लो। तो इसमें अजप जाप, दान पुण्य, सिद्धि, मंत्र सिद्धि, कोई भी एक जाप लेके बैठ जाओ, कोई माला कर लो, कोई भी यज्ञ कर लो, कोई हवन करवा लो, अभिषेक करवा लो, किसी भी तरह का जो चीज़ आप कर सकते हो या करवा सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार वो आप करें। जानवरों को, पक्षियों को जितना दे सकते हैं दें, चींटियों को जितना दे सकते हैं दें। जो बोल नहीं सकता जानवर पक्षी, उसको आप जितना दे सकते हैं दें, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग होती है वो एक इंसान की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा होती है।
तो मलमास का मेन मतलब यही होता है कि इस समय जब राजा ही अपना स्थान छोड़ के गुरु की शरण में आगे के साल को सुधारने के लिए चला गया है, धार्मिक घोषणा कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने आगे के जीवन को सुधारें और ये सब काम करें। इसलिए एक महीने इस मलमास को हमें बहुत ही पुण्य काम करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसा मुझे गुरुजी ने समझाया था, बहुत साधारण शब्दों में जो मुझे आसानी से समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को बताया इस चीज़ को कि लोग समझें वास्तव में कि मलमास क्यों होता है। थैंक यू, बाय बाय।